solution of system of linear equations. The next topic is इस चैप्टर में we will study about the application of the determinants and matrices आपका नाम इनके in solving the system of linear equations in 2 or 3 variables. So we shall also examine the consistency unique जिसको आप कहते हैं तो consistency of the system of linear equation इसमें ये हमको इसमें करना है. But here we shall be discussing only those system of linear equations which have unique solutions. अगर आप 10th में जाकर के थोड़ा सा बैक जाए तो if you call here we recall that the system of linear equation is said to be inconsistent if its solution exists and it is inconsistent if its solution does not आपका नाम exist. इसमें जैसे let us consider the following. This is a system of n. This is n linear equations in an unknown आपका नाम x1, x2, xn के लिए आपका नाम it is ex1. कैसे आप सिंपल से अगर 10th में जाएंगे आप क्या कहते थे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 कहते थे. या और आप वहाँ कहते थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0. दिस वाज योर बाय NCERT था और ये आपका मंजीत सिंह सर एंड अदर राइटर्स आपका. वैसे मंजीत सिंह सर ने कांस्टेंट ही ऑलवेज कीप आपका ऑन द राइट हैंड साइड व्हाइल इन RD शर्मा सर एंड अदर बुक्स आपका नाउ C1 and C2 व्हिच आर द कांस्टेंट दे आर ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. वहाँ की बात बता रहा हूँ. लेकिन अब अगर आप यहाँ आएंगे क्योंकि आप क्या कह रहे थे कि जो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट और आपका नाम मैट्रिक्सेस आपका नाम in solving the system of linear equations in 2 or 3 variables. तो देखो a11 x plus a12 x2 इसको x2 कर दीजिए इसको x1 प्लस a13 x आपका 3 प्लस डैश 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 an x. ये फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट जिसको आप देखिए. इसके बाद a21 आपका नाम दिस x1 प्लस a22 x2 प्लस a33 x3 plus a. This is a2n आपका x आपका n. इसके बाद ये लीनियर इक्वेशंस है. दिस गोइंग ऑन आपका नाम ये रोज में आपके चलने आपका देखो नाम दिस an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 ये n3 x3 प्लस लास्ट में आपका क्या जाएगा a n x की पावर है सॉरी x की पावर है ना a n n x n. बोल में क्या नाम लिखा देखो इसका b1 लिख सकते हैं यू कैन राइट इक्वल टू b2 और ये आपका देखो bn कर सकते हैं. ये इक्वेशंस हो गई. तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस. आपका इन n अननोन आपका इज n अननोन x1 x2 xn n लीनियर है n लीनियर इक्वेशंस. तो जब आप डिटरमिनेंट में इसको लिखेंगे तो लेट a इज इक्वल टू a देखिए सो हेडिंग में x है या n है कौन सा सिस्टम n n दिस इज n है x नहीं n n सो वो भी n है कौन सा ये हाँ ये भी n है x का बोला मैंने n n n. अभी जब आप इसको डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स में लिखेंगे तो देखो a11 a12 a आपका ये क्या हो जाएगा 1 है ऐसे आप करें a21 a22 और ये a2n हो जाएगा. और ये आपका जो देगा an1 an2 an. द एलिमेंट ऑफ x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा दिस इज ना ये क्या हो जाएगा x1 x2 xn बेस x के एलिमेंट x और b के एलिमेंट क्या हो जाएंगे b के b1 b2 और डिटरमिनेंट में ऐसे कन्वर्ट हो गए. तो देन
द सिस्टम आपका देखो कैन बी रिटर्न एज ए एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे आप उसको, बी लिखेंगे। तो यहाँ देखिएगा हियर आपका नाम देखो दिस ए इज n इंटू एन मैट्रिक्स, दिस n इंटू एन की मैट्रिक्स आपका देखो ना, एंड ए स्क्वायर्ड और इसको n इंटू एन, n इंटू एन, m इंटू एन नहीं है, दिस इज n इंटू एन मैट्रिक्स एंड स्क्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप कहते हैं आपको। एंड ईच ऑफ x एंड b, ये जो आप देख रहे हैं x और b को आपका नाम देखो इज n इंटू वन की मैट्रिक्स है, देखो दिस इज n इंटू वन की मैट्रिक्स है। तो ये इट वाज अ सिस्टम आपका नाम देखो दिस इज तो अगर आप इफ b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू bn अगर आप कर देते हैं, इफ b1 इज इक्वल टू b2 इक्वल टू, ये इक्वल आपका अगर bn कर देते हैं आपका नाम देखो, और ये इक्वल टू अगर आपका 0 हो जाता है, इसका मतलब देन द सिस्टम इज कॉल्ड आपका होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तब इसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और एंड इफ एटलीस्ट, और अगर आपका ना वन ऑफ ये जो b1 है या b2 है आपका bn इन इज नॉन जीरो, अगर ये आपका नॉन जीरो हो जाए आपका ना देखो, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड आपका नाम अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं इसको। एक छोटा सा ब्रीफ था आपका नाम जैसे ये, फिर इसमें सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ आपका इक्वेशंस आता है, फिर इसमें आपका कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आता है, फिर उसमें यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस आता है, फिर उसके बाद व्हेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज होमोजीनियस तब क्या होता है इसमें, मतलब जो ए डिटरमिनेंट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, तो उस समय क्या होता है, इफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली जीरो सॉल्यूशन, ट्राइवियल जिसको भी आप कहते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वन। और अगर आप इफ ए डिटरमिनेंट को अगर आप कैलकुलेट करते हैं एंड दैट इज कमिंग इक्वल टू जीरो, तो उस समय सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन ट्राइवल, उस समय होता है आपका नाम सॉल्यूशन, एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट होते हैं। बिल्कुल, तो ये आप देखिएगा। अब इसके बाद मैं आपको वर्किंग रूल बताता हूँ उसके, कैसे आप करेंगे इसमें। हाँ, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, तो आपका दैट इज नोन एज कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ईच ऑफ एक्स, ये जो एक्स और ये बी देख रहे हैं आपका इज ऑफ एन इंटू वन की मैट्रिक्स है आपका नाम। और अगर b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल कोई भी bn इज इक्वल अगर आपका जीरो होता है, देन द सिस्टम इज कॉल्ड, उस समय इसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और इफ एटलीस्ट b1 b2 bn नॉन जीरो होता है इनमें से कोई भी, तो उस समय आपका दैट सिस्टम इज नोन एज नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अभी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये आपका नाम है इन 2 or 3 variables using inverse of a matrix। अब जो चीज सपोज के लिए आपको ना हो, इन द अर्लियर वन आपको क्लियर नहीं हुई, अब इसको मैं आपको बता देता हूँ। आपको देखो जैसे अभी और क्लियर हो जाएगा। लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आर x, y, z में अगर है आपका नाम देखो जैसे, तो ये b इक्वल टू वही a1x, ये अब x है सर, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये देखिए ये हो गया सर। नाउ दिस a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू आपका नाम d2, and the third one is a3x plus b3y और plus आपका देखो नाम दिस c3z is equal to d3। These are the 3 equations
which are involved in with your three variables and these three variables are your x variables. ये आपने मैंने वही बोला a1x प्लस b1y आपका इक्वल टू c1 ये आपने पढ़ा हुआ है आपका देखो a2x प्लस b2y और प्लस c2 ये आपका 10th में अगर आप देखेंगे इक्वेशंस दे आर ऑन आपका 2 डायमेंशन और 12th में आपके पास है 3 डायमेंशन आप देखेंगे इसको लेट नाउ ए मैट्रिक्स आप जो बनाएंगे वो आपका क्या हो जाएगा a1 a2 a3 द कोएफिशिएंट ऑफ x you will write in first column, then the coefficient of y b1 b2 आपका b3 ये आपका देखो these are the elements on the second column, then c1 c2 c3 so these are the entities of the A matrix. Then x is equal only you will write x y z ये हो गया and in B matrix you have to write only the constant term. And d1, d2, d3 are the constant term. Constant means without x, without y, without z आपका नाम देखो आपका नाम तो this is here. अब आपका this is that is ax is equal to आपका नाम देखो यहाँ ये b है आपका नाम. अब आप क्या करेंगे इसके बाद a determinant आप निकालेंगे and if it is not equal to 0 इसका मतलब then a inverse आपका क्या करेगा a inverse आपका एक्सिस्ट करेगा ओके अब आप मल्टीप्लाई बाय a inverse on both sides of equation number 4 equation number 4 a inverse a into x is equal to b b into a inverse. You know, a inverse into a is equal to you know I होता है so this I x is equal to b a inverse. This one x is equal to you have to find out b a inverse. So thus ये जो x है आपका देखो ना x can be determined. अभी आपका x डिटरमाइन कर देते हैं एंड ये आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई वाई आपका ये नोन हो जाएगा तो दिस इज अ कंसिक्वेंटली आपका एंड जो एक्स के एलिमेंट है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड यहाँ पे ये लिखेंगे आपका हाँ ये कैपिटल नहीं लिखेंगे ये स्मॉल आपका लिखेंगे वो आपका एक्स वाई जेड को आप क्या कर सकते हैं उसके बाद विल बी नो ये आपको इनकी वैल्यूज को आपको निकालना होता है आपका नाम A क्या what is A A is called the अभी आपने पढ़ा था coefficient आपका matrix in which you have to write only the coefficient of x, the coefficient of y and the coefficient of z. This is in columns 2. तो ये था आपका नाम देखो ऐसे वैसे तो the full details I had given to you, but solution of system of linear equations by finding inverse of the coefficient matrix type first है तो how you will solve these questions बिल्कुल डिटेल आपने बिल्कुल क्लियर की है लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ से भी अगर नहीं कर पाए तो देखो क्या नाम तो वर्किंग रूल हाउ टू सॉल्व वर्किंग रूल कि सच क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस है इनको कैसे करेंगे आप तो लेट द गिवन सिस्टम्स ये जो गिवन सिस्टम्स ये है इनको पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखिए और मैट्रिक्स फॉर्म बी एक्स इक्वल टू बी होगा उसके बाद डिटरमिनेंट ए आप फाइंड आउट करिए इधर इफ यू आर फाइंडिंग आपका ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 उस समय आपका फाइंड ए इनवर्स करिए एंड देन यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इक्वल टू ए इनवर्स b. If you are going to calculate this a determinant and that value is coming 0 in that case you have to find adjoint a into b होगा और अगर adjoint a into b आपका कैलकुलेट करके इट इज कमिंग ओ का मतलब नल मैट्रिक्स देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी आपका उस समय आपका इनफाइनाइट होगा तो ऐसे केस में आपका ना एक वेरिएबल आपका t लिया जाता है दैट t इज नोन एज एन आर्बिट्री नंबर एंड नाउ एक्सप्रेस अदर वेरिएबल्स
उन और अदर एक्सप्रेस आपको वेरिएबल्स को भी इन टर्म्स ऑफ टी के किया जाता है। ये सिचुएशन आएगी तो इसको क्लियर करूँगा। अब नाउ आई एम गोइंग फॉर दिस क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी एंड बोर्ड दोनों में है। सर यस सर, ब्रैकेट में pardon? Arbitrary number. ARBITRARY, arbitrary. No, this is, you know. अब ये solution आपका number, the first question of this exercise is x minus 2y minus 4 equal to 0. It's also given, and the another equation is this आपका minus 3x plus 5y plus 7 equal to 0. अभी आपको दिख रहा होगा, इट इज ओनली इन टू वेरिएबल्स है। देखो टू वेरिएबल्स है, इट मीन्स आपका ये 2 into 2 की मैट्रिक्स होगी। इफ द इक्वेशंस आर गिवन इन 3 वेरिएबल्स तो 3 into 3 की मैट्रिक्स होगी, ये याद रख लीजिएगा अपना। अब आप क्या करेंगे ना, ये एनसीईआरटी है, इसको कन्वर्ट करिए नाउ बाय सेंडिंग दीज -4 and +7 ऑन द राइट हैंड साइड, जो मंजीत सिंह सर वाला तो आप करना x minus 2y is equal to 4. OT on transposition, you have kept this. Now coefficient आपका जो constant है, constant not coefficient, constant on the right hand side, because it's minus 3x plus 5y equal to minus 7. So now according to, you are taking a base now of these equations. Now you please make now the matrix. So you have to write the coefficient of x first. Now the coefficient of y, then so this is the A मैट्रिक्स में आप क्या लिखेंगे, x के कोफिशिएंट्स को कॉलम्स में लिखेंगे तो C1, और y के कोफिशिएंट्स को भी आपका नाम आपका इनको कॉलम्स में लिखेंगे, बिकॉज इट इज अ 2 into 2 मैट्रिक्स आपका हो गया। नाउ x is equal to, in this only you have to write x and y, क्योंकि 2 वेरिएबल्स इसमें ओनली है। एंड देन द कांस्टेंट which you have taken on the right hand side, that will be taken your B matrix -7. Okay, thank you. Sign are very important. Then this matrix equation of the given system of equations is आपका ax is equal to ये b कर दीजिएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद आई एम ओनली गोइंग थ्रू दीज रूल्स, देखिए आपका ax is equal to b तक पहुंच गया मैं, देखिए आपका these equations was converted into the matrices आपका नाम। then as per the rule I also reached to ax equal to b, then what, find a determinant। अब आपको a determinant करना है, तो now it is the second step, ये first step हमने पहले क्लियर कर दिया। so now a determinant is equal to, ये देखिए 1 5 5, first you will come down, then minus, and minus का प्लस आपका देखो ना, this is what, -1 is not equal to 0, so hence आपका नाम देखो this is the a inverse का एक्सेस। जी यूनिक, तो दिस गिवन सिस्टम ऑफ आपका यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल आपने बोल दिया, वेरी नाइस। तो ना हेंस ये भी मैंने लिख ही दिया, विल एक्सेस एंड द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव द कंसिस्टेंट भी, जिसको आप कहते हैं आपका नाम देखो दिस इज सॉल्यूशन, और ये आपका करेंगे गिवन बाय, ऊपर वर्किंग रूल में देख लीजिए क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, हैं वहां पे क्या चीज, the given system of equations here, the given system of equation will have the unique solution, इसका unique solution होगा, और ये आपका नाम, क्योंकि a
आपका इनवर्स जब आपका एग्जिस्ट कर रहा है आपका नॉट इनवर्स, यानी कि ए डिटरमिनेंट आपका जो वैल्यू आप कर रहे हैं वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, जो आपकी -1 -2 +1 +2 कुछ भी आ सकती है, लेकिन जीरो मैट्रिक्स नहीं आएगी आपका नॉट इनवर्स। क्या जी? And then unique solution is given by x equal to a inverse b. Yes, sir. आ गया समझ? ये कह रहा मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो फाइंड ए इनवर्स, ये देखो आपका एग्जिस्ट कर रहा है और उसके बाद ये लाइन आपने टाइप कर दी कि मुझे ऐसे बनाना है, लास्ट में मैं यही पहुंचूंगा अभी आपका देखो ए इनवर्स बी आएगा वो, या ए इनवर्स बी वो आपकी किसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी। लेट सी बी द, अब इसमें एक और ले लीजिएगा, देखो whose entities या elements will be the co-factor, आपका देखो co-factors of the corresponding element, जो आपने पहले किया आपका देखो ना, ऑफ ए मैट्रिक्स का आपका जो ए मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग। तो क्या करेंगे आपका, दिस अभी सी इज इक्वल आपने A11 A12 जो A21 A22, तो ना A11 इज इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा, को फैक्टर ऑफ A11 आपका देखो ना, दैट इज आपका क्या 1, तो 1 के लिए -1 की पावर आपका क्या हो जाएगा 1 + 1, तो क्या हो जाएगा आगे 5। इफ वही फिर बात को, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, आंसर आपका जो पॉजिटिव हो जाता है। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, ये आपका नेगेटिव हो जाता है। तो दिस इज ये आपका चेक कर लीजिएगा। A12 is equal to co-factor of A12, that is what, this -2 के लिए आपका ना इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2, ऑड नंबर हो गया, इसका मतलब ये आपका -3 हो जाएगा, ऑड नंबर माइनस माइनस का प्लस। अब आपका A21 co-factor of आपका नाम देखो, दिस इज A21, दैट इज ये आपका फॉर आपका -3 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1, और इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये गया ये, तो क्या हो जाएगा -2, ये भी आपका +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक कर लेना कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद फोर्थ A22 इज इक्वल टू द को-फैक्टर ऑफ A2 आपका ना 2 आपका ना, दैट इज फॉर योर आपका दैट इज ऑफ योर 5 और इक्वल टू ये -1 की पावर आपका दिस इज 2 + 2, और आपका ना दिस 5 के लिए वो आपका 1 हो जाएगा। तो आपका देखो दिस इवन नंबर है तो ये आपको 1 आएगा। तो ना अब जो सी मैट्रिक्स आएगा A11 A12 A21 A22 अपने ये फाइंड आउट कर दिया। तो नाउ दिस इज व्हाट, इट्स योर आपका ना 5, दिस इज 3 2 1। चेक कर रहे हैं सर आप। अब इसके आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसपोज ऑफ सी हो जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ सी का मतलब क्या हो गया, चेंज रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। तो ना अब आपका क्या हो जाएगा 5 आपका 3 2 1। ठीक है, जल्दी बताइए, हो गया, क्लियर है। इसके बाद नाउ ए इनवर्स यू हैव टू फाइंड। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर, तो एडजॉइंट ये आपका एडजॉइंट ओवर ये -1 हो गया देखो आपका ना, एंड एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू जो आपका एक्चुअल में ऐसे हो गया, पहले तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब आपका -1 इधर चले जाएगा, -5 -2 -3 -1।
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिकॉर्ड ये आपका यू हैव रीच टू द थर्ड फेज नाउ दैट इज ए इनवर्स बी ए इनवर्स इज व्हाट क्या द डाटाज आर योर -5 -2 -3 -1 and the value of b is what that is about 4 into 7 -7 by 1 so now इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल यू हैव टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन रूल ये रोज ऐसे रोज कॉलम के साथ और साइन करस्पॉन्डिंग तो दिस -5 4 जा प्लस -2 -7 ऐसे फिर इसके साथ आपका -3 आपका नाम इंटू 4 एंड प्लस -1 इंटू -7 तो कितना हो गया सर -20 and plus what that is 14 and this is -12 and आपका देखो ये कितना हो जाएगा now plus 7 -1 is coming so ultimately what is coming this is -6 आपका ना and this is what -12 में सबका देखो 5 and what was x x is equal to a inverse b so now the value of a inverse b is what that is -6 and आपका देखो -5 and what are the value of x x में आपका क्या है वैल्यूज क्या है डिटरमिनेंट क्या है आपका ना आपका मैट्रिक्स xy xy is equal to -6 -12 so therefore corresponding collecting the corresponding element the first value x is equal to -6 and y is equal to this is -1 to solve the following system equations of matrix method तो ये था आपका डिफरेंशियल आप इसको ऐसे करेंगे this was the solution of your questions according to the rule how to solve आपका देखिए ना प्लीज कुछ पूछना है anything you have to ask